हेलो माय स्माइली फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्माइल फॉर हैप्पी। तो क्या आपको पता है कि भगवान शिव के 3 पुत्र थे। गणेश और कार्तिकेय का तो आप जानते ही हैं, मगर उनका एक और पुत्र था जिनका नाम था अंधक। और भगवान शिव ने ही अपने पुत्र अंधक की हत्या करी थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने अपने पुत्र अंधक की हत्या क्यों करी थी और उनका जन्म कैसे हुआ था। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे ताकि ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस आपसे हमारी मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र भगवान श्री गणेश और श्री कार्तिकेय के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव का एक और पुत्र था। वमान पुराण के अनुसार भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम अंधक था। एक बार की बात है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमने हुए काशी पहुंच गए। वहां भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पूर्ण रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उस पसीने की एक बूंद से बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के लिए पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण अपने पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्यदक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बड़ा था और आगे चलकर असुरों का ही राजा बना, जिसकी वजह से उसका नाम अंधकासुर भी रखा गया। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि वो तब मरे जब वो यूं लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उनकी माँ तो है ही नहीं। वरदान मिलने के बाद अंधक ने देवताओं को परास्त करके तीनों लोक का राजा बन गया था। उसे लगा कि अब तो उसके पास सब कुछ है, इसीलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। तब उसे पता किया अंधेरे में पैदा होने के कारण अंधक जन्म से ही अंधा था। तब उसने पता किया कि इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है। इतनी ज़्यादा प्रशंसा सुनने के बाद वह माता पार्वती पर बहुत ज़्यादा मोहित हो गया, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली है। वह तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वह उसे जबरदस्ती ले जाने लगा, तो पार्वती ने शिव जी का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर शिव जी वहां उपस्थित हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा सुनकर अंधक ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और उसने बताया कि मैं राक्षसों के बीच पला बड़ा हूँ और मेरी कोई माता ही नहीं है। तो शिव जी ने उनको पूर्ण बात बताई कि किस तरीके से अंधक का जन्म हुआ था, किस तरीके से उन्होंने राक्षसों को सौंप दिया, किस तरीके से उसको वरदान मिला। यह सुनकर अंधक ने मना कर दिया और उन्होंने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने की सोची। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उनका वध कर दिया। वमान पुराण के अनुसार अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसका वध शिव करते हैं। तो इस तरीके से वध हुआ अंधक का, जो शिव जी और पार्वती के ही पुत्र थे। तो दोस्तों, ये थी वीडियो शिव जी के तीसरे पुत्र अंधक के बारे में कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनका वध हुआ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो थी भगवान जी के तीसरे पुत्र के बारे में, जिनका नाम अंधक था। कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।